गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज अपने पास प्रश्नावली 6.2 में जो प्रमेय एवं अभिग्रहिता दी गई है उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अभिग्रहिता 6.3 की। चलिए हम बात करते हैं। यदि एक तिर्यक रेखा, अब यहाँ पर एक तिर्यक रेखा की बात है, जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि तिर्यक रेखा क्या होती है, उसके बारे में कंप्लीट समझाया था, लेकिन फिर भी मैं एक बार वापस रिपीट कर लेता हूँ, ठीक है ना। जैसा कि वह रेखा जो किन्हीं दो रेखाओं या दो से अधिक रेखाओं, यानी ये दो रेखा है, तो वह रेखा जो किन्हीं दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो इस रेखा को क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा। ये मैंने बताया था, यानी कि वह रेखा, इस रेखा की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। वह रेखा जो किन्हीं दो या दो से अधिक रेखाओं को, यानी तीन रेखा भी हो सकती है, दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदु, यहाँ पर P बिंदु, Q बिंदु, R बिंदु, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो इस रेखा को क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा कहते हैं, ठीक है ना। तो तिर्यक रेखा की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। वह रेखा जो किन्हीं दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो इस रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं, ठीक है ना। ये तो अपने पास तिर्यक रेखा हो गई। अब हम इसकी अभिग्रहिता की चर्चा करते हैं कंप्लीट, ठीक है ना। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म क्या होता है? बराबर होता है। ये अभिग्रहिता में कहा गया। तो हम इसको चलिए समझते हैं अच्छे से। दो समांतर रेखा की बात की गई, यानी कि मान लो ये समांतर रेखा M है, दूसरी समांतर रेखा आपके पास है N। दो समांतर रेखा की बात की गई, दो समांतर रेखा ये होगी। अब हम बात करते हैं तिर्यक रेखा। तो यहाँ से एक तिर्यक रेखा मैंने खींच ली है, इसको मैंने नाम दे दिया L। अब ध्यान समझना, यदि एक तिर्यक रेखा, हम L की बात करें, ठीक है ना, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद कर रही है, काटती है, तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। अब इस यहाँ पर भी संगत कोण होंगे, यहाँ पर दोनों पर संगत कोण बराबर है या नहीं वो चेक करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस अभिग्रहिता में कहा गया है कि जब एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। तो यहाँ पर कौन बढ़ेगा, इसका नाम देते हैं हम 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, ठीक है। कोण 1, 2, 3, 4 कोण बन रहे हैं। यहाँ पर बढ़ेगा कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8। तो टोटल अपने पास कितने कोण हो गए? 8 कोण हो गए, ठीक है ना। तो 8 कोणों में से संगत कोण कौन कौन से वो देखने वाले, ठीक है। तो कोण 1 का संगत कोण कौन सा है? कोण 5, ठीक है ना। अच्छे से समझना। तो यहाँ पर कोण संगत कोण कौन से हो गए? संगत कोण। इस अभिग्रहिता के अनुसार संगत कोण कौन कौन से हैं उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब दो रेखाएं, सॉरी एक रेखा जब दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हम संगत कोण के बारे में बताया था मैंने फर्स्ट वीडियो में। तो कोण 1 का संगत कोण कौन सा है? कोण 5। तो ये क्या है? इस परिभाषा के अनुसार बराबर है, यानी कोण 1 और कोण 5 क्या है? बराबर है। बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब संगत कोण कौन सा है? कोण 2 और कोण 6 भी क्या है? संगत कोण है। तो यहाँ पर ये भी क्या होंगे? बराबर। तो कोण 2 के बराबर कौन सा होगा? कोण 6। कोण 2 कोण 6 के बराबर है। इसी प्रकार कोण 4 किसके बराबर होगा? कोण 8। यहाँ नीचे वाला कोण है तो यहाँ पर भी नीचे वाला कोण, यानी कोण 4 के बराबर कौन सा होगा? कोण 8 होगा, ठीक है ना। तो कोण 4 किसके बराबर है? कोण 8 के। अब बचा अपने पास कोण 3 और कोण 7। तो यहाँ पर ये नीचे वाला, इधर नीचे वाला, यानी कोण 3 के संगत कोण कौन सा है? कोण 7। तो ये दोनों भी क्या होंगे? आपस में बराबर। तो कोण 3 बराबर कोण 7। तो इस प्रकार से आप समझते हैं ना। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है, ठीक है ना। यानी ये दो समांतर रेखा हो गई और तीसरी है तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पर को बिंदु नाम देता हूँ, जैसे मान लो P बिंदु और यहाँ पर Q बिंदु, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है तो यहाँ पर जो कोण बनने वाले हैं संगत कोण वो क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोण 1 का संगत कोण कौन सा होगा? कोण 5, तो ये बराबर होगा। कोण 2 का संगत कोण 6, तो ये बराबर होंगे।
कोण 4 का संगत कौन सा है, कोण 8, ये बराबर होगा। कोण 3 का संगत कोण 7, तो कोण 3 7 क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आपको ये अच्छे से समझ लेना है कि कौन सा संगत कोण होता है, पहली बात तो, क्योंकि ये हमें आगे प्रश्न सोल्व करेंगे ना तो वहां जरूरत पड़ने वाली, ठीक है ना। तो ये अगर यहाँ पर समझ लोगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं अभिक्रिया 6.4। सॉरी, एक मिनट बता देता हूँ, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संगत कोण अभिक्रिया भी कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, संगत कोण अभिग्रहिता, ये आपको ध्यान रखना है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संगत कोण अभिग्रहिता। ठीक है ना। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो जो संगत कोण बनने वाले हैं ना वो संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी संगत कोणों का प्रत्येक युग्मक क्या होगा, बराबर होगा। ये थी संगत कोण अभिग्रहिता, ठीक है ना। इसको हम संगत कोण अभिग्रहिता भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी जस्ट व्युत्क्रम, यानी इसकी व्युत्क्रम अभिग्रहिता कौन सी है उसके बारे में। अब यहाँ पर एक शब्द आया समांतर, क्या शब्द है, समांतर। अब इसमें ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है ना। यदि एक तिर्यक रेखा, परिभाषा सेम है, बस इसमें फर्क इतना है, यहाँ पर समांतर होगा, यहाँ पर समांतर नहीं होगा, तो हमें प्रूफ करना है कि समांतर है, ठीक है ना। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को, अब समांतर नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार से प्रतिच्छेद करे कि उनके संगत कोणों का एक युग्म बराबर रहे तो दोनों रेखाएं समांतर होती है। अब इसको ध्यान समझना, इसमें कहा गया है कि दो रेखाएं हैं, ठीक है ना, ये एक रेखा ये नहीं, एक रेखा ये। अब हमें नहीं पता ये समांतर है या नहीं, लेकिन हमें एक चीज जरूर पता है, क्या, कि इनके संगत जो कोण बन रहे हैं ना, संगत कोण, यहाँ पर ये कोण बन रहा है, यहाँ पर ये कोण, यानी कोण 1 और कोण 5 ये बराबर है, ऐसा इस अभिक्रिया के अनुसार कहा गया है। कोण 2 है जो कोण 6 के बराबर है, कोण 3 है जो कोण 7 के बराबर है, कोण 4 है जो कोण 8 के बराबर है, ये ऐसा इस अभिक्रिया में कहा गया। तो हमें यहाँ पर बताना है कि इसमें बताया गया है कि जब संगत कोण बराबर है तो ये रेखाएं क्या होती, समांतर होती। अब समझना, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को, ये दो रेखा है ना, दो रेखाओं को इस प्रकार से प्रतिच्छेद करे कि उनके संगत कोणों का एक युग्म, संगत कोण का एक युग्म की बात की गई है, यानी हमें भूल जाना है इधर एक तरफ की बात करते हैं, ठीक है, यानी ये इस तरफ की बात कर रहा हूं मैं बाएं तरफ की। तो यहाँ पर कोण 1 और कोण 5 क्या है, बराबर है, कोण 4 और कोण 8 क्या है, बराबर है, तो संगत कोणों का एक युग्म बराबर है, तो हमें ध्यान रखना है कि ये रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो प्रूफ हो चुका है कंप्लीट, क्योंकि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार से प्रतिच्छेद करे कि उनके संगत कोणों का एक युग्म बराबर है, यानी संगत कोणों का एक युग्म बराबर है, तो ये रेखाएं क्या है, समांतर रेखा, बस इतना ही कहा गया, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे की ओर बात करते हैं अभिक्रिया 6.5 की, ठीक है ना। यस, तो मैं एक बार वापस फिर से इन दोनों अभिक्रियाओं को क्या करता हूँ, रिपीट कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो जैसा कि कहा गया है कि दो समांतर रेखाएं, ये समांतर रेखाएं थी, दो समांतर रेखाएं, ठीक है ना। यदि दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पर कोई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उनके संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। तो यहाँ पर कोण बनेगा जो इसके बराबर होगा, ठीक है ना, यानी कोण ये वाला इसके बराबर होगा, ये इस नियम के अनुसार, ठीक है ना। फिर यहाँ पर जो कोण बनने वाला है ना वो इसके बराबर होगा, ठीक है ना। तो हम बाएं तरफ की बात करें तो बाएं कोण में बाएं तरफ ऊपर वाला बराबर, दाएं तरफ ऊपर वाला बराबर। अब हम बात करते हैं इस तरफ की, तो यहाँ पर नीचे वाला, तो यहाँ पर भी नीचे वाला, ये वाला और ये वाला बराबर होगा, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं इस तरफ, तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, समझ में आ गई बात, यानी ये वाला कोण इसके बराबर, इधर वाला कोण इधर वाले का बराबर, और ये वाला कोण इसके बराबर, और ये वाला कोण इसके बराबर, समझ में आ गया। यानी एक तिर्यक रेखा जब दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो उनके संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये थी अपने पास 6.3 अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, संगत कोण अभिक्रिया भी कहते हैं, संगत कोण यानी संगत कोण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसकी 6.2 की, 6.4 की। तो इसकी जस्ट व्युत्क्रम है, यानी व्युत्क्रम का मतलब
इसे में समझ लेते हैं, ठीक है ना, कि जब एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को, अब समांतर नहीं कहा मैंने, ठीक है ना, जब एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो उनके कोणों का एक युग्म अगर बराबर है तो ये रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। यानी कोणों का एक युग्म यानी ये वाली जो कोण है इस कोण के बराबर है और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, तो ये रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। ये इस अभिक्रिया के अनुसार कहा गया, ठीक है ना। तो चलिए आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं अपनी प्रमेय के बारे में। प्रमेय है 6.2। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर अंत्य कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। यानी एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो वहां पर जो एकांतर अंत्य कोण बनेंगे उनका प्रत्येक युग्म क्या होगा, बराबर होगा, ऐसा हमें कहा गया। अब हमें यहाँ पर समझना है कि एकांतर अंत्य कोण होता है क्या है, ठीक है ना। यहाँ पर समझ लेते हैं अच्छे से। यहाँ पर दो समांतर रेखा है, दो रेखा है, ठीक है ना, जो दोनों समांतर है। और यहाँ पर एक तिर्यक रेखा खींची मैंने। जब एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर अंत्य कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। तो यहाँ पर मैं कोण का नाम दे रहा हूँ 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, 7 और 8। अब इसमें एकांतर अंत्य, अंत्य का मतलब समझ गए होंगे कि अंत्य कोण कितने हैं इसमें, 3, 4, 5, 6, यानी 4 कोण एकांतर कोण है, ठीक है ना। यानी अंदर वाले तो सॉरी एक अंत्य कोण है, ठीक है ना। अंत्य कोण कितने हैं, 1, 2, 3, 4 अंत्य कोण है। इसमें हमें बताना है कि एकांतर अंत्य कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। अब मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि एकांतर अंत्य कोण होता क्या है, फिर भी मैं एक बार वापस रिपीट कर लेता हूँ। कोण 3 का एकांतर कौन सा होगा, कोण 5, सामने वाला कोण 4 का सामने वाला 6, तो ये वाले क्या होंगे, एकांतर अंत्य कोण। अब भी समझ नहीं आए एक बार वापस बता दूं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोण 3 है जो किसके बराबर होगा, कोण 5 के, और कोण 4 किसके बराबर होगा, कोण 6 के। तो ये एकांतर अंत्य कोण। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो यहाँ पर एकांतर अंत्य कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कोण 3 किसके बराबर होगा, कोण 5 के, और कोण 6 किसके बराबर होगा, सॉरी 4 6 के बराबर होगा, ऐसा इसमें कहा गया है। अब भी समझ नहीं आए तो इसके लिए अच्छा उपाय है, आपको एक आकृति याद रखनी है, जेड वाली। कौन सी, जेड की आकृति। तो जेड ऐसा बनता है, ठीक है, आप ऐसा भी बना सकते हो, ठीक है। आपको कैसे बनाना है, बस जेड की आकृति याद होनी चाहिए, ठीक है ना। जेड की आकृति में ध्यान रखना है, यहाँ पर एक कोण बनेगा, बनेगा, सिंपल सी बात है, और यहाँ पर भी एक कोण बनने वाला है। तो यहाँ पर ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा, बस ध्यान रखना। जेड की आकृति में ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना। तो यहाँ पर भी इसमें मैं जेड की आकृति ढूंढने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। ध्यान से देखना, यहाँ से ये देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक ऐसे, यानी यहाँ पर एक कोण बन रहा है और यहाँ पर एक कोण बन रहा है। ये कोण क्या बराबर, ध्यान से देख लो, ये वाला कोण इसके बराबर। तो यहाँ से ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इधर, यानी कोण 4 और कोण 6 क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये एकांतर अंत्य कोण है। अब हम उल्टी आकृति की बात करते हैं, यहाँ से लेकर, ध्यान से देखो, तो क्या जेड बन रहा है कंप्लीट, ये देखो। तो यहाँ पर ये वाला कोण इसके बराबर है, तो यहाँ पर भी ये वाला कोण होगा जो किसके बराबर होगा, बताइए, इसके बराबर, ठीक है ना। ऐसे करके ऐसे, यानी कोण 5 के, कोण 3 किसके बराबर होगा, कोण 5 के। वापस समझाता हूं, ये दो समांतर रेखा है और ये तिर्यक रेखा। तो इसमें एकांतर अंत्य कोण ढूंढने हैं, तो यहाँ से जेड की आकृति ढूंढ लो बस। तो ये आकृति क्या है, जेड की। तो यानी ये वाला कोण इस वाले के बराबर होगा, यानी हमारे पास ये कोण क्या था, 3 और कोण 5। तो कोण 3 और 5 क्या है, बराबर है। ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम बात करते हैं इस तरफ, यहाँ पर भी जेड की आकृति बन रही है, ये वाली। यहाँ पर भी कोण बन रहा था, कौन सा था, कोण 4, और यहाँ पर कौन सा था, कोण 6। तो कोण 4 और 6 क्या है, बराबर है। कोण 4 और 6 क्या है, बराबर है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि जब एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो
एकांतर अंत्य कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समझ में आ गया होगा। इस प्रकार पिछली अभिक्रिया में क्या था, संगत कोण बराबर थे, अब यहाँ पर एकांतर अंत्य कोण बराबर है, ठीक है ना। तो चलिए हम आप इसके आगे बात करते हैं, ठीक है। तो फिर गाइस हम आगे की चर्चा अगले वाले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।